क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में चलायमान करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य हो तुम। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। सबसे पहले जब मनुष्य हमारी बुराई करता है, जब मनुष्य हमें अपने शब्दों से नीचे गिराता है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले हमें हर्ट होती हैं वो बातें। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य हो तुम। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे कामों के कारण नहीं, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। 3 बातों को हम यहाँ देख रहे हैं। परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं, धन्य हो तुम क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। पहली बात, जब मनुष्य परमेश्वर के कारण यदि मेरे और आपकी निंदा करता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास की एक्सरसाइज में मजबूत हो रहे हैं। हम प्रार्थना जब परमेश्वर से करते हैं तो निरंतर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं। ये सतावट मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि हमें कोई मारेगा या हमें कोई पकड़ के ले जाएगा। ये सतावट हमारे मेंटली दिमागी तौर पर आती है। शैतान सबसे पहला कब्जा हमारे दिमाग पर करता है। यदि हम जेनेसिस उसके चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा के पास जब सर्प आता है, तो सर्प कहता है, क्या सचमुच तुझे परमेश्वर ने इस वाटिका के सभी वृक्षों को छूने और खाने के लिए मना किया है? हव्वा कहती है, नहीं, जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है। जबकि शैतान कहता है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 में, यदि हम उसे स्टार्टिंग से पढ़ें, सचमुच तुझे वाटिका के सभी वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है। शैतान सबसे पहले कब्जा हमारे माइंड पर करता है और सताव भी हमारे माइंड से ही आता है। लोग आपको इतना परेशान कर देंगे, आपको इतना मेंटली परेशान कर देंगे कि आप अपना मन अपने परमेश्वर के वचनों पे नहीं लगा पाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आज? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11, धन्य हो तुम यदि परमेश्वर के कारण यदि लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, लोग तुम्हें फंसाएं, तुम्हें सताएं, तो तुम समझ जाना कि तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और सताएं, मैं पढ़ रही हूँ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, झूठ बोल बोल कर, रेगुलर पिंचिंग नहीं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ध्यान रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है आज मुझसे और आपसे कि झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। यानी जब लोग तुम्हें अपनी बातों के झूठ बोलकर अपनी बातों के जाल में फंसाएं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 25 पद में दाऊद कह रहा है कि मेरी टकटकी सदैव यहोवा पर लगी रहती है और वही मेरे पैरों को जाल में फंसने से बचाता है। यदि मेरे और आपकी टकटकी यहोवा पर लगी है
है, चाहे लोग हमें कितना भी सताएं, चाहे लोग हमें कैसे भी परेशान करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैथ्यू 5:12, तब क्या करना? क्या तब हमें रोना है? नहीं मेरे प्रियो। तब हमें उदास होना है? नहीं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर में आनंदित होना है। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित और मगन होना। ये आनंद जो परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलता है। मनुष्य आपको तसल्ली दे सकता है, मनुष्य आपकी सहायता भी कर सकता है, मनुष्य आपकी सुरक्षा भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ संसारिक रूप में। लेकिन जब परमेश्वर अपनी सुरक्षा देते हैं, वो संसारिक और आत्मिक रूप, दोनों रूप से आपकी सुरक्षा करते हैं। जब परमेश्वर आपको तसल्ली देते हैं, वो सिर्फ स्माइल करने के लिए नहीं देते, परमेश्वर हमारे मन में अपनी तसल्ली देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब लोग हमें सताएं, जब लोग झूठ बोल बोल कर हमें सताएं, तो तुम क्या करना? तब हमें आनंदित और मगन होना है। अपने परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। अब्राहम के जीवन में जब इसहाक के द्वारा परीक्षा ली गई, परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को तुझे वेदी पर चढ़ाना है मेरे लिए। अब्राहम ने बहस नहीं की मेरे प्रियो, अब्राहम ने कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं रखे मेरे प्रियो। अब्राहम सुबह तड़के उठता है और अपने बेटे को लेता है और बलि का सामान लेता है और मोरिया पर्वत पर चला जाता है। 3 दिन की यात्रा पूरी करके वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मोरिया पहाड़ पर जब जाता है, वह अपने बेटे को, ये सब कुछ काम विश्वास के द्वारा किया गया है मेरे प्रियो। वो अपने बेटे को बांध करके अपने हाथों से उठा के उस वेदी पर रख देता है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके जीवन में भी इस बात की समझाइश करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय वर्स 29 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य की भय में चलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के भय में चलें। आज मुझे और आपको निर्णय करना है कि हम मनुष्य की बातों पर कान लगाएंगे, कि हम मनुष्य के सताव पर कान लगाएंगे, कि हम मनुष्य की फुसफुसाहट पर कान लगाएंगे, कि हमें परमेश्वर की आवाज पर अपने कानों को लगाना है। परमेश्वर मेरे और आपकी ओर अपने कानों को लगाए हुए हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मेरे और आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, तो आप समझ जाइए हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। विश्वास, परीक्षा के